क्योंकि बच्चे पे असरात पड़ता है नाम का। आप आलिम से नाम पूछोगे और उसका नाम फिर रखोगे तो इंशाअल्लाह जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसका मुस्तकबिल मजबूत होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, फिल्म कलाकारों के नाम ढूंढते हैं, क्रिकेटरों के नाम ढूंढते हैं, न जाने जो चर्चित लोग होते हैं या पॉलिटिशियन होते हैं उनके नाम ढूंढते हैं। मैं जरा आप ध्यान करना इस बात को, मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा करते हैं। यहां माँ बाप गलती कर रहा है। दूसरी चीज, दूसरा फर्ज होता है कि उसे अच्छी तालीम दी जाए, उसे अच्छी शिक्षा दी जाए, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो इंसान को अंधेरे से निकालकर उजाले की तरफ ले जा सकता है। यहां हम गलती करते हैं, हम अपने बच्चों को तालीम नहीं देते, मुश्किल से 10वीं या 12वीं कराते हैं, वो भी ब्याह शादी के लिए, और उसके बाद में उसे छुड़ा लेते हैं और घर के कामकाज में लगा देते हैं। तीसरा फर्ज माँ बाप का होता है कि अपने बच्चे की अच्छे परिवार में शादी की जाए। आज उस क्या हो रहा है, उलट हो रहा है। लड़की चाहे 3 बार भग जाए, लड़का चाहे शराब पी रहे हो, रात दिन जुआ खेल रहे हो, या कहीं की बेटियों ने पहली तलाक दी हो, दूसरे दिन रिश्ता वाला आवे ठंडक भाई या को रिश्ता कर ले। खानदान देखना छोड़ दिया है। हमारे बुजुर्ग क्या करते थे, पहले नाई मिरासी करकरारिस्तान ने, ऐसे मैंने सुने हैं, देखा तो नहीं। करकरान है, हमारा बुजुर्ग बैठा करकरान, वो टंकी में बजा बजा के देखा करा क्या घर में नाज है कि ना, के एक टंकी खड़ी खाली तो ना खड़ी है, बाखड़ में खूटान ने गिना करा, ताई ने गिना करा, इनके केक ढोर है। वे अकल बंदर होशियार आदमी। आज हम अच्छा कपड़ा न पहन के, अच्छा जूता पहन के, अच्छी गाड़ी में बैठ के अपना आप समझदार समझ रहा, हम ना समझदार है हमारा बुजुर्ग जो खानदान ने देखा करा। इन बातों में मैं कायल कह रहा हूं क्योंकि आज हमने शिक्षा को छोड़ दिया, बुजुर्गों की बातों को मानना छोड़ दिया। बुजुर्ग तो आज हमारे मुंह की तरफ देखते हैं, जबकि हमें इनके पास बैठ करके राय मशवरा लेना चाहिए। और शिक्षा को जब तक हमारा समाज, हमारा इलाका नहीं पकड़ेगा, ये जुल्म ज्यादती इसी तरह से होती रहेंगी। और मैं तो ये भी कहता हूं कि बगैर शिक्षा के हम कामयाब हो ही नहीं सकते। मान लो मैं मुसलमान हूं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता हूं, उन्होंने भी यही कहा था, बुराइयों से बच के शिक्षा को हासिल करो, क्योंकि शिक्षा इंसान को इंसान बनाती है। जब तक शिक्षा जिंदगी में नहीं होगी वो इंसान कामयाब नहीं हो सकता। उसके पास पैसा हो सकता है, उसके पास गाड़ी हो सकती है, उसके पास बड़े बड़े महल हो सकते हैं, लेकिन वो एक अच्छा इंसान नहीं हो सकता। क्योंकि जो सच्चा इंसान अच्छा इंसान होता है उसके दिल में समाज के लिए भी दर्द होता है, गरीब के लिए भी दर्द होता है, अमीर से भी मोहब्बत होती है, गरीब से भी मोहब्बत होती है, वो होता है सच्चा इंसान। तो मैं अपनी बात को ज्यादा लंबी ना करते हुए आप सबसे एक चीज कहना चाहूंगा कि बच्चों का जहां से भी रिश्ता करो, समाज देखो, दौलत मत देखो, बगैर दहेज के शादी करो अपने बच्चों की। और जो आज का जो हमारा जो नौजवान तबका है, जो हमारे 7, 8, 10 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, जो मोबाइलों में पूरी तरह से लग चुके हैं, मोबाइल के अलावा उनके पास कोई काम नहीं है, माँ बाप कहते कहते थक चुके हैं। ये बात मैं इसलिए कहा था, 3 जो फर्ज माँ बाप के मैंने बताए थे, ये इस चीज का जिक्र मैंने इसलिए किया था। मैं भी एक बात हूं, अगर हमने अपने बच्चों के लिए 3 फर्ज अदा नहीं किए तो खुदा की कसम मैंने अपने बेटे के लिए अगर नहीं किया तो एक दिन मैं भी यही कहूंगा कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता है। तो इसलिए अपने आप को और अपने बच्चों को तालीम से जोड़िए, शिक्षा से जोड़िए, उन्हें समझदार बनाइए। आज जो जुल्म और जो हालात जो हो रहे हैं, इनसे अगर आप लोगों को बचना है तो अपनी आवाम को, अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। जो बच्चा पढ़ गया वही किसी अफसर से, अधिकारी से आंख में आंख मिलाकर के बात कर सकता है। अनपढ़ आदमी कभी एक सरपंच से भी बात नहीं कर सकता। आप लोगों ने यहाँ मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया, उसके लिए पूरा गांव का और फिर एक बार जाकिर भाई का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और इसी अपनी बात के साथ अपनी बात को विराम देता हूं। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।